नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के टॉप 100 प्रश्न को देखेंगे। ये सभी प्रश्न विगत वर्षों में बार बार पूछे गए हैं, जो आपके किसी भी आगामी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? कब नियुक्त किया गया था? 1858 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ये किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? इसमें किस बात की व्यवस्था की गई है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? इसमें प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रावधान का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी? ये योजना किस नाम से जानी गई थी? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। यह कहाँ से शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। यह किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किसकी थी? भारत शासन अधिनियम 1935 की। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो किसके द्वारा मांग की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? संविधान सभा को मूर्त रूप किसके द्वारा प्रदान किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार की बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो यह पारित कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? किसके द्वारा मांग किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यह मांग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? यह किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग पर कहाँ अधिवेशन रखी गई थी? तो यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? फैजपुर में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसमें कुल कितने सदस्य होने थे? कुल 389 सदस्य होने थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? देखिए इसमें ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के कुल 4 प्रतिनिधि थे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है तीनों जो हैं अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इन तीनों को ही ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? किस प्रांत का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? कहाँ के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों इस वीडियो के सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और
कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप अवश्य ध्यान रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, ये संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो ये कैसे प्रतिनिधि थे? सब जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1946 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ये उस समय अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? देखिए, इसमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? देखिए, के.एम. मुंशी थे, एन. गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, टी.टी. कृष्णमाचारी भी थे। एच.एच. बैग जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? संविधान ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? कितनी समितियां नियुक्त की थी? कुल 13 समितियां। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल 7 सदस्यों की इसमें संख्या थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? किसके द्वारा रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजना के आधार पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यह प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब ग्रहण किया गया था? जुलाई 1947 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झंडे की अभिकल्पना को जुलाई 1947 में संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। यह अंगीकार कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ये किस दिन आखिरी बार मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? 284 सदस्यों ने। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितनी अनुसूचियां थी? कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है? किस दिन से हुआ है? 26 जनवरी 1950 से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित थे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? स्वराज पार्टी के द्वारा। कब किया गया था? 1924 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? कौन सदस्य नहीं था? देखिए, जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू। ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान लागू हुआ था। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कुल 15 थी महिला सदस्यों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? किस भाग को प्रदान की गई है? प्रस्तावना को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? किस पर विशेष ध्यान दिया है? संविधान की प्रस्तावना पर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किस शब्द से भारत की प्रस्तावना शुरू होती है? हम भारत के लोग से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, देखिए इसमें इसका कोई भी अपना निश्चित धर्म नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया है? तो ये कौन से शब्द हैं? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वे कौन से दो शब्द हैं? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। देखिए, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? देखिए, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसमें कौन से शब्द हैं? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है। लोक कल्याण जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? सेकुलर का अर्थ क्या है? इसका क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? हम भारत के लोग, इससे क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय।
ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यह किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? हम भारत के लोक शब्दों से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? देखिए, किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीनी क्रांति का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बाकी तीनों ही क्रांतियों का प्रभाव झलकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। तो भारत एक क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देख सकते हैं? भारत की संविधान की प्रस्तावना में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? देखिए, प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? गुटनिरपेक्ष को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? देखिए, राजनीतिक राजतंत्र के रूप में, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में, सामाजिक राजतंत्र के रूप में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? भारत की संविधान की प्रस्तावना में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? इसके देश का क्या कौन कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? यह किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? किस वर्ष में यह बना था? 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए,
संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? केवल एक बार। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। वो भी कौन है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? प्रथम संशोधन कब किया है? 1976 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? किसमें किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, वह क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ये किस भाग में घोषणा की गई है? संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? कौन है? भारत के लोग हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।